स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले से पूरी दुनिया में हलचल है। इजराइल ईरान ने एक दूसरे को धमकी दी है। डर है कि कहीं युद्ध और तेज ना हो जाए। ईरान इजराइल के युद्ध का असर अब भारत में दिखने लगा है। दिल्ली में इजराइल एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। वहीं एयर इंडिया ने बयान जारी करके कहा है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। मध्य पूर्व देशों की उड़ानों का मूल्यांकन किया जा रहा है। ईरान यात्रा पर भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, ये एडवाइजरी जारी की गई है। इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर इजरायली एम्बेसी के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। इजरायल पर ईरान के हमले को देखते हुए अब एयरलाइंस ने भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। जिन फ्लाइट्स का रूट इजरायल या फिर ईरान से होकर जाता है, उन फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा सकता है। ईरान के हमले के बाद से दुनिया भर में तनाव की स्थिति है। एक दूसरे को हमले की धमकी देते दोनों ये देश और मध्य पूर्व देशों में भी उड़ानों पर बड़ा असर पड़ रहा है। ईरान, जॉर्डन समेत कई देशों के एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं कि मिसाइली हमलों से इन उड़ानों को भी खतरा है। ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना है। इसका मुंह तोड़ जवाब भी ईरान की ओर से इजरायल की ओर से दिया जाएगा। ईरान के हमले से दुनिया भर में तनाव बढ़ गया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इजरायली एम्बेसी का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये मेन रोड है सामने जो इजरायल एम्बेसी के सामने है। तो आप यहाँ पर बैरिकेटिंग देखिए, पुलिस के आप जवानों को देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जो भी गाड़ी आपको सामने से आती हुई नजर आएगी अर्पिता, उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है। पुलिस नजर बना के रखी हुई है। और ये जो एंट्री पॉइंट है, ये एक तरफ की एंट्री पॉइंट है और अर्पिता दूसरी तरफ भी जो एंट्री पॉइंट है वहां पर भी बैरिकेड लगाया गया है और इसी तरीके से सुरक्षा वहां भी है। बीच में भी आपको जगह जगह यहां पर पुलिस की पीसीआर वैन, इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम और इसके अलावा आप नेहा देखिए सामने जो पुलिस की वैन है और बैरिकेडिंग की गई है। और इस पूरे स्ट्रेच पे कोई भी गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं है। जो भी गाड़ियां एक दो अगर आपको खड़ी नजर आ रही है नेहा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां हैं। इसके अलावा आसपास के इलाके में सिर्फ यही जो एंट्री जो मेन रोड है, यहीं पर इस तरीके की सुरक्षा नहीं है, बल्कि आसपास का जो पूरा इलाका है उसको पुलिस ने सैनिटाइज किया है। और इसकी वजह यह है कि पहले भी इजराइल एम्बेसी को टारगेट करने की कोशिश की गई है। करीब 1 साल पहले एक छोटा धमाका मेन गेट पर हुआ था, जिसकी जांच अभी भी जारी है। और इसलिए इजराइल एम्बेसी के आसपास सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है। लेकिन जिस तरीके से ईरान से तनाव बढ़ा है, उसको देखते हुए पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाया है और इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। एक बकायदा मीटिंग भी हुई थी जिसमें इस इलाके की सुरक्षा को लेकर के चर्चा की गई थी, बातचीत की गई थी। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। नेहा, इस बीच आपको बता दें कि एयर इंडिया ने उड़ान को लेकर बयान दिया है। एयर इंडिया ने कहा है कि जो फ्लाइट्स ईरान या फिर इजराइल का रूट लेती हैं, उन पर सुरक्षा के लिहाज से नजर रखी जा रही है। ईरान का बदला कल देर रात देखने को मिला। इजराइल पर 181 मिसाइल दागी गई, जिसका इजराइल ने भी अब जवाब देने का मन बना लिया है। सीधे तौर पर चेतावनी प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने दी है। 30 मिनट में 181 मिसाइलें, इसका मंजर इन तस्वीरों में साफ हो रहा है। पूरा का पूरा आसमान इन मिसाइली हमलों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है।
इजराइल में कहां कहां हमला हुआ है ये आप देख सकते हैं। तेल अवीव, रिशोन लेजियन, नबातिम, डिमोना, होरा, बेरशेवा, हौद हशरोन, सब जो आपको पीले निशान में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ईरान की ओर से मिसाइली हमला किया गया है। 2000 किलोमीटर की दूरी से ये प्रहार किए गए हैं। टारगेटेड मिसाइल्स होते हैं। ईरान का स्टेटमेंट अब आपको दिखा देते हैं। इन हमलों के बाद जो मोहम्मद बागर गालिबफ हैं, स्पीकर हैं ईरानी संसद के, उन्होंने कहा है कि प्रत्याशित योजना तैयार की है जिसमें चेतावनी दी गई कि इजरायल की आक्रामकता के प्रति भविष्य में कोई भी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग स्तर पर की जाएगी। अशरफ वानी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे लेबनान से। अशरफ, क्या ताजा अपडेट देंगे आप? यहाँ दरअसल ताजा अपडेट यही है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने इजराइल की एक बड़ी सेना की टुकड़ी को जो है निशाना बनाया है, और जिसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है कि जो इंजर्ड सोल्जर हुए हैं वो शुमाली जो कि नॉर्थ बॉर्डर है इजराइल का, उस पर हुए हैं। हिजबुल्लाह ने सुबह करीब 7 बजे से यहाँ के समय के अनुसार, जब भारत में करीब 9:30 का समय था, तब से 2 घंटे के भीतर 70 जो मिसाइल हैं वो इजरायली सेना के उस जमावड़े पर गिराए हैं जो वहां पर ग्राउंड इन्वेजन के लिए आया था। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इजराइल के जमीनी युद्ध को लेकर ये एक बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। उस बीच जो है इजराइल ने ये भी धमकी दी है कि वो जो कल ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की है उसका जोरदार जवाब देगा। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर जो है, खासतौर से ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स है उन पर हमला कर सकता है, ताकि आर्थिक रूप से ईरान को चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि आर्थिक तौर पर ही ईरान जो है बुरी तरह से जूझ रहा है सैंक्शंस के बाद। अगर इस तरह कोई हमला होता है जहां पर उसके न्यूक्लियर एसेट्स या ऑयल रिजर्व को नुकसान पहुंचता है, वो जो है गहरा घाव होगा ईरान के लिए। अमेरिका ने भी अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन लग रहा है कि शायद अमेरिका एक बार समझाने की, जो कि बाइडेन बार बार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इजराइल को, कि इस जंग को और फैलाने से रोका जाए। वरना अगर ईरान पर हमला होता है तो जाहिर है फिर उसकी जवाबी कार्रवाई होगी और पूरे इस क्षेत्र में एक महायुद्ध जो है वो छिड़ सकता है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। इस बीच ईरान ने सीधे तौर पर हमला करके जता दिया है कि वो आगे बढ़ेगा। उधर अमेरिका ने भी कहकर सीधी एंट्री जंग में ली है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि हमने ईरान का हमला रोका है। सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल होगा? इजराइल के साथ खड़ा अमेरिका, अमेरिकी मदद से हमला नाकाम। क्या अब ईरान अमेरिका आमने सामने? क्या जंग में सीधे कूदेगा अमेरिका? ईरान ने कुछ इस तरह से इजराइल पर हमले की हिमाकत मंगलवार की रात की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अमेरिका हर बार की तरह इजराइल के पीछे खड़ा था और यह हमला नाकाम हो गया। और उसके साथ ही साफ हो गया कि अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में सामने आ रहा है। यह संयोग नहीं कि जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के न्यूयॉर्क में थे, तब ही उन्होंने अपने मुल्क में सेना को फोन करके कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया जाए। ईरान के साथ अमेरिका की अदावत पुरानी है और उसने इजराइल पर किसी भी हमले से ईरान को बाज आने को कहा था। उसके बाद भी ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया और इसके बाद अमेरिका ईरान आमने सामने। अमेरिका के तमाम दिग्गज बता और जता रहे हैं कि हम इस जंग में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। क्या ये जंग अभी और भड़केगी? क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में उतरेगा? क्या अमेरिका की सेना सीधे तौर पर जंग में भाग लेगी? संकेत यही मिल रहे हैं कि अमेरिका अब थर्ड पार्टनर की भूमिका से आगे बढ़कर एक्शन लेगा। अब तक अमेरिका इजराइल की सेना की मदद करता रहा था, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका इराक और अफगानिस्तान की तर्ज पर बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।